नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। इसके अलावा इसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो इसकी वैकेंसीज आ चुकी हैं और आपका फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट 5 जनवरी 2024 है। तो अगर अभी तक आपने इसका फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। इसका फॉर्म आप फिल कर दीजिए। एमएचबी की वेबसाइट पर जाके इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपका एनएचबी का ये एग्ज़ाम होता है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का, इसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है तो और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए देखिए, जो ऑफिशियल पीडीएफ है उसमें लिखा हुआ है सिलेक्शन आपका 2 फेज में होगा। जो आपका फेज 1 होगा इसमें आपका इसे स्टेज 1 कहा जाएगा। इसमें आपका 150 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। जब आप फेज 1 को एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद आपकी कट ऑफ आएगी और जो लोग आपका स्टेज 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे 1:10 के रेशियो में बुलाया जाएगा, यानी कि आपका जितनी वैकेंसी होगी उसके 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे स्टेज 2 के लिए। फिर स्टेज 2 होगा, उसमें आपका 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होगा। अगर बात की जाए स्टेज 1 की तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, 150 मार्क्स के होंगे ये। स्टेज जो 2 होगा इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। आपको जो है लिखना रहेगा इसमें डिस्क्रिप्टिव मोड में। ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा। और जो बच्चे आपका स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे, यानी कि जितनी वैकेंसीज हैं उसके 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे स्टेज 2 के लिए। और इसके बाद अगर बात की जाए कि जो स्टेज 1 होगा उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, तो स्टेज 1 में आपके 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा। टोटल मार्क्स यहाँ पे आपके 150 रहेंगे। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर का होगा। और पेपर आपका ये मान के चलिए कि आपका लगभग 60 to 80% चांसेस हैं कि पेपर आपका इंग्लिश मीडियम में ही होगा। हिंदी में पेपर होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो पेपर बाइलिंगुअल भी आ सकता है, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम हैं क्योंकि नोटिफिकेशन में बाइलिंगुअल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अगर बात की जाए आपका स्टेज 1 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि स्टेज 1 में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे, तो स्टेज 1 में आपका बेसिकली पहला रहेगा हार्टिकल्चर। जो आपका हार्टिकल्चर होगा इसके 60 क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे आपके 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन रहेंगे। जर्नल स्टडीज़ के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। इंग्लिश कंप्रीहेंशन के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आपका रहेगा क्वांट और मेंटल एबिलिटी, इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के रहेंगे। टोटल यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे CBT 1 में या स्टेज 1 में, जो कि आपका 150 मार्क्स का रहेगा। और आपके पास समय होगा करने के लिए 2 घंटे का। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर क्या होगा इसके बाद आपका जो है स्टेज 2। स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम होने के बाद आपका आएगी मेरिट। उसमें 1/10 10 1:10 10 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे स्टेज 2 के लिए। और स्टेज 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। और जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इसमें आपका बेसिकली हार्टिकल्चर और जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपका 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, आपको लिखना रहेगा। हार्टिकल्चर और जनरल एग्रीकल्चर इसमें आएगी। आपके पास समय होगा करने के लिए 2 घंटे का। और यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि आपको स्टेज 1 के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहेंगी, क्या इसका सिलेबस रहेगा। स्टेज 1 की अगर बात की जाए तो स्टेज 1 में पहला आपका आता है हार्टिकल्चर, जिसके 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और हार्टिकल्चर में क्या पढ़ना रहेगा बेसिकली आपको, यहाँ पे आपको जो है ट्रॉपिकल एंड ड्राई लैंड फ्रूट प्रोडक्शन पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट प्रोडक्शन। नेक्स्ट आपका है ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप। और नेक्स्ट आपका रहेगा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपका रहेगा बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप।
प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन। नेक्स्ट आपका है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कूल सीजन वेजिटेबल क्रॉप। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वार्म सीजन वेजिटेबल क्रॉप। सीड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप पढ़ना रहेगा आपको। नेक्स्ट आपका है हाईटेक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट फ्लावर वेजिटेबल क्रॉप। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आएगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ स्पाइसेस और लास्ट आपका रहेगा स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है हॉर्टिकल्चर का जो आपको पढ़ना रहेगा 60 मार्क्स के लिए। इसके बाद आपका दूसरा आता है यहाँ पे जर्नल स्टडीज़ का पोर्शन। देखिए जो आपका जर्नल स्टडीज़ है इसमें भी इन लोगों ने काफ़ी सारा सिलेबस एग्रीकल्चर का ऐड कर रखा है। तो ओवरऑल इसको आप जो है जर्नल स्टडीज़ और एग्रीकल्चर मिक्स बोल सकते हो। यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन आएगा जर्नल स्टडीज़ में, जनरल साइंस रहेगा, करंट इवेंट रहेगा नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, हिस्ट्री रहेगी, इंडियन एग्रीकल्चर रहेगा, इंडियन जियोग्राफी रहेगी, इंडियन कल्चर रहेगा। इसके अलावा जो न्यू एग्री हॉर्टी इनिशिएटिव्स हैं, स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसके अलावा जो आपका कुछ अदर बॉडीज़ हैं जिनमें आपका MIDH हो गया, नाबार्ड हो गया, ICR हो गया, इनके ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं और जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है इनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। तो ये आपका जर्नल स्टडीज़ का सिलेबस हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट क्या रहेगा जो आपका जर्नल स्टडीज़ है इसके एग्ज़ाम में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आपका आएगा इसके बाद इंग्लिश कंप्रिहेंशन का सिलेबस। अगर बात की जाए इंग्लिश की तो यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अनसीन पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम सिनोनिम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एरर डिटेक्शन। नेक्स्ट आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये पढ़ना रहेगा आपको इंग्लिश के पोर्शन से। और लास्ट आपका यहाँ पे आता है, देखिए जो इंग्लिश है इसके भी आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। लास्ट आपका आता है क्वांट और मेंटल एबिलिटी का पोर्शन, इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे। 15 रहेंगे क्वांट के, 15 रहेंगे मेंटल एबिलिटी के। इसमें आपका टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस्ट। इसके अलावा आपका जो है टाइम एंड डिस्टेंस, डेसिमल, फ्रैक्शन, पार्टनरशिप, एनालॉजीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपका टोटल 150 मार्क्स का जो स्टेज 1 का है उसका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये आपको पढ़ना रहेगा और आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टेज फर्स्ट के लिए ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, इसी पे अच्छे से फोकस करना है। क्योंकि जब आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर पाएंगे तभी आप स्टेज 2 में अपीयर हो पाएंगे। इसलिए आपको स्टेज 1 को अच्छे से तैयार करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, सिलेबस की फ़ोटोकॉपी करा करके आपको लगा लेनी है और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। जो आपका स्टेज 1 है और जो आपका स्टेज 2 है इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट वीडियो कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। इस कोर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस का जो पोर्शन हॉर्टिकल्चर से आएगा, जो पोर्शन आपका जनरल एग्रीकल्चर का आएगा, इसके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, कंप्लीट सिलेबस के स्टडी नोट्स मिलेगा जिसको आप ऐप पे पढ़ सकते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे और आपको प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाएंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। इसके अलावा आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा इस कोर्स में डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन के लिए। और यहाँ पे आपको डाउट सॉल्यूशन वाले जो सेशंस हैं वो भी कराए जाएंगे। अगर कोई डाउट रहता है हमारी क्लासेस में तो उसके लिए आपको अलग से क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। आपके डाउट्स के लिए व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया जाएगा, वहाँ पे आपके डाउट्स वगैरह सॉल्व किए जाएंगे। जो ये कोर्स है ये कोर्स आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पे जा करके या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in से बाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस कोर्स की जो फीस है वो केवल पड़ेगी आपको 2800 रुपीज़, 2800 रुपये की मिनिमल कॉस्ट पे आप इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये फीस बहुत ही कम रखी है। आपने देखा होगा सिलेबस आपका 4 से 5 पन्ने का सिलेबस है और पूरा जो बच्चे BSc हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं पूरा यहाँ पे सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हमने फ़ीस काफ़ी कम रखी है। और इस कोर्स में आपको एज़ पर एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, डिस्क्रिप्टिव पेपर की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी और आपके सिलेक्शन में आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी। इस कोर्स का जो कंटेंट होगा वो आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ रहेगा, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स आपका एग्रीकल्चर जीके ऐप पर अवेलेबल हो चुका है।
इसके अलावा अगर आप केवल मॉक टेस्ट चाहते हैं तो मॉक टेस्ट भी हमारे ऐप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम होगा इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पे 15 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। हमारे पैकेज में 15 मॉक टेस्ट रहेंगे प्लस 1-2 मॉक टेस्ट आपके फ्री रहेंगे। तो 15 प्लस मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये आपका जो सिलेबस है एनएचबी का उसको फॉलो करते हुए डिज़ाइन किए जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें आपका एज पर एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस क्वेश्चन रहेंगे और आपको लगभग 900 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। और इन मॉक टेस्ट की जो फीस है वो केवल पड़ेगी आपको 300 रुपीज़। ये मॉक टेस्ट भी आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पे जा करके या हमारी वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप मॉक टेस्ट लोगे तो मॉक टेस्ट से केवल आपका स्टेज 1 का ही बेनिफिट हो पाएगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा और स्टेज 1 के साथ साथ आपकी जो स्टेज 2 है उसकी भी तैयारी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो आपको जो सही लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपका स्टेज 2 जो होगा, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसके 100 मार्क्स रहेंगे। इसके सिलेबस के बारे में, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। पूरा बीएससी हॉर्टिकल्चर का सिलेबस यहाँ पे डाल दिया है इन लोगों ने। तो इसमें पहला रहेगा आपका ट्रॉपिकल एंड ड्राई लैंड फ्रूट प्रोडक्शन। इसमें आपको कौन कौन सी क्रॉप पढ़ने को रहेंगी, तो इसमें आपका जो बेसिक होता है उसके अलावा आपका जो है कौन कौन सी क्रॉप पढ़ने को रहेंगी देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे आपका जो है कौन कौन सी क्रॉप हैं, मैंगो है, बनाना है, सिट्रस है, पपाया है, गुआवा है। इसके अलावा आपका सपोटा रहेगा, एनोनास रहेगा। इसके अलावा आंवला, बेल, वुड एप्पल, जामुन, पोमग्रेनेट, बेर, माइनर फ्रूट ऑफ ट्रॉपिक्स, ये पढ़ना रहेगा। इसकी कंप्लीट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी रहेगी। जैसे कि इसमें आपका जो है जो कमर्शियल वैरायटीज़ हैं और इसके अलावा आपका जो है जो फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट होती है, जो रिसेंट ट्रेंड है प्रोपोगेशन के, सियान स्टॉक हो गया। इसके अलावा आपका प्लांटिंग सिस्टम हो गया, क्रॉपिंग सिस्टम हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया, फर्टिगेशन हो गया, रोल ऑफ बायो रेगुलेटर्स हो गया। इसके अलावा आपका जो है फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग, पॉलिनेशन, फ्रूट सेटिंग, हनी बी, क्रॉस पॉलिनेशन, ये सब कुछ आपको पढ़ना रहेगा कंप्लीट डिटेल में। हार्वेस्टिंग वगैरह, ग्रेडिंग वगैरह, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह कंप्लीट पढ़नी रहेगी फ्रूट क्रॉप की, जिन क्रॉप के मैंने अभी आपको नाम बताए हैं। इन क्रॉप के बारे में आपको डिटेल में इनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़नी रहेगी। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड पोर्शन। इसमें आपको क्या पढ़ना रहेगा, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट प्रोडक्शन। इसमें आपकी कौन कौन सी क्रॉप रहेंगी देख लेते हैं इनके बारे में। इसमें भी आपको डिटेल में क्रॉप के बारे में पढ़ना रहेगा, जो भी आपका रहेगा पढ़ना रहेगा आपको। और कौन कौन सी क्रॉप यहाँ पे हैं, यहाँ पे आपका एवोकाडो है, पाइनएप्पल है, जैक फ्रूट है, मैंगो स्टीन है, कैरम्बोला, फिग, रामबुटान, लीची, लोकाट, एप्पल, पियर, क्विंस, ग्रेप हो गया, प्लूम्स हो गया। इसके अलावा पीच हो गया, आपका एप्रिकॉट हो गया, चेरीज हो गया, परसिमॉन, कीवी फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, वालनट, आलमंड, पिस्टैचियो नट और हेजलनट। इन क्रॉप के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ना रहेगा। देखिए, मैं आपको इस पीडीएफ जो ये सिलेबस है इसकी पीडीएफ की लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पर जा करके भी ये सिलेबस पा सकते हैं। तो सिलेबस के लिए आप परेशान ना होइए, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप। यहाँ पे जो आपका ब्रीडिंग होता है वो पढ़ना रहेगा। ब्रीडिंग के बारे में क्या क्या इसमें रहेगा, आपका कौन कौन सी क्रॉप पढ़नी रहेंगी जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आपका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्सोनॉमिकल स्टेटस, स्पीसीज एंड कल्टीवार। नेक्स्ट आपका है फाइटोजेनेटिक्स, जेनेटिक रिसोर्सेस, ब्लॉसम बायोलॉजी, ब्रीडिंग सिस्टम, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, ब्रीडिंग कंस्ट्रेंट्स, आइडियोटाइप्स, अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, फ्रूट स्टॉक ब्रीडिंग, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ट्रेट, रेजिस्टेंट ब्रीडिंग फॉर बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। इसके अलावा आपका बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, अचीवमेंट एंड फेल्योर ऑफ
फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप। इसमें आपका मैंगो है, बनाना है, पाइन एप्पल, सिट्रस, ग्रेप, गुआवा, सपोटा, जैक फ्रूट, पपाया, कस्टर्ड एप्पल, आंवला, एवोकाडो, बेर, लीची, जामुन, फालसा, मलबेरी, रसबेरी, एप्पल, पियर, प्लम, पीच, एप्रिकॉट, चेरी और स्ट्रॉबेरी। ये क्रॉप आपको पढ़नी रहेंगी अच्छे से, इनकी ब्रीडिंग के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद आपका, नेक्स्ट आपका आता है इसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का पोर्शन। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा देख लेते हैं एक बार इसको। तो इसमें आपका मैच्योरिटी इंडिसेस हो गया, हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड ग्रेडिंग ऑफ स्पेसिफिक मार्केट रिक्वायरमेंट। इसके अलावा आपका जो है जो एंजाइमेटिक और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं रेस्पायरेशन ट्रांसपायरेशन के द्वारा, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिस्ट्री ऑफ सैक्रेड फ्रूट राइपनिंग, इथाइलिन इवेल्युएशन, ये सब पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है इथाइलिन मैनेजमेंट पढ़ना रहेगा, फैक्टर्स लीडिंग टू पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ये पढ़ने रहेंगे आपको। इसके अलावा आपका जो है जो कूलिंग होता है ये पढ़ना रहेगा आपको, कूलिंग के बारे में। नेक्स्ट आपका है ट्रीटमेंट प्रियर टू शिपमेंट। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है क्लोरिनेशन, वैक्सिंग, केमिकल, बायो कंट्रोल एजेंट, नेचुरल प्लांट आपका हो गया, प्रोडक्ट, फंजीसाइड, हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा आपका सल्फर फ्यूमिगेशन, इरेडिएशन पढ़ना रहेगा, मेथड ऑफ स्टोरेज, वेंटिलेशन, रेफ्रिजरेटेड, MAS, CA स्टोरेज। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, फूड प्रोसेसिंग, कैनिंग, फ्रूट जूस, बेवरेज, पिकल, जैम, जेली, कैंडी, ड्राइड एंड डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशनली इनरिच्ड प्रोडक्ट, फर्मेंटेड फूड बेवरेजेस, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा रोल ऑफ हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, HACCP। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा यूनिट 4 का, जो आपको पढ़ना रहेगा इसमें। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आपका 5 नंबर पे आता है बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप। यहाँ पे आपको बेसिकली हार्नेसिंग बायोटेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, इन्फ्लुएंस ऑफ प्लांट मटेरियल, फिजिकल केमिकल फैक्टर एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट सेल टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर, कैलस कल्चर हो गया आपका। इसके अलावा आपका जो है मार्फोजेनेसिस हो गया, ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया, एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया आपका, यूज ऑफ बायो रिएक्टर एंड इन विट्रो मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये पढ़ना रहेगा आपको। नेक्स्ट आपका है सस्पेंसल कल्चर, ये पढ़ना रहेगा। इसके अलावा आपका जो है फिजियोलॉजी ऑफ हार्डनिंग एंड फील्ड ट्रांसफर, ऑर्गन कल्चर, मेरिस्टेम, एम्ब्रियो एंथर ओव्यूल कल्चर, एम्ब्रियो रेस्क्यू, टोमा क्लोनल वेरिएशन, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, फ्यूजन, कंस्ट्रक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टोमेटिक हाइब्रिड्स एंड साइब्रिड्स। नेक्स्ट आपका है वाइड हाइब्रिडाइजेशन, इन विट्रो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, हैप्लॉइड इन विट्रो म्यूटेशन, आर्टिफिशियल सीड, क्रायो प्रिजर्वेशन, रैपिड एंड क्लोनल प्रोपोगेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, यूज ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स। ये आपका रहेगा यूनिट 5 का सिलेबस। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, नेक्स्ट आपका इसमें भी बचा हुआ है इन विट्रो सिलेक्शन फॉर बायोटिक एंड एबायोटिक स्टेज हो गया, अचीवमेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, एप्लीकेशन ऑफ जीन एडिटिंग टूल इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। ये आपका सिलेबस हो गया इसका। नेक्स्ट आपका आता है इसके बाद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन। अब यहाँ पे बेसिकली आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा प्रोपोगेशन के अंतर्गत। यहाँ पे आपको एपोमिक्सिस हो गया, पॉली एम्ब्रियोनी हो गया, इसके अलावा आपका काइमेरास हो गया, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सीड जर्मिनेशन, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ, सीड क्वालिटी ट्रीटमेंट, पैकेजिंग, स्टोरेज, सर्टिफिकेशन एंड टेस्टिंग, रूटिंग ऑफ कटिंग अंडर मॉइस्ट एंड हॉट बेड्स। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आपका, इसके अलावा आपका रिजुनेशन ऑफ सेमाइल एंड सीडलिंग ऑर्चर्ड पढ़ना रहेगा आपको, नर्सरी एक्ट पढ़ना रहेगा, गाइडलाइन पढ़नी रहेगी आपको। इसके अलावा आपका माइक्रो प्रोपोगेशन इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन पढ़ना रहेगा, ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ना रहेगा आपको, एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका है माइक्रोग्राफ्टिंग, मेरिस्टेम कल्चर, हार्डनिंग,
पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ माइक्रो प्रोप्यूल्स। ये आपका हो गया यूनिट 6 का कंप्लीट सिलेबस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट 7 है इसको देख लेते हैं। 7 में आपका है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कूल सीजन वेजिटेबल क्रॉप। तो यहाँ पे आपको बेसिकली कौन कौन सी क्रॉप पढ़नी रहेंगी, किन की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़नी रहेगी, उनको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपको पोटैटो, चाव चाव, कोल क्रॉप में आपको कैबेज, कॉलीफ्लावर, नॉल खॉल, स्प्राउटिंग ब्रोकोली, ब्रूसेल्स स्प्राउट। रूट क्रॉप में आपको कैरट, रेडिश, टर्निप और बीट रूट पढ़ना रहेगा। बल्ब क्रॉप में आपको ओनियन और गार्लिक पढ़ना रहेगा। पीस और बीन्स पढ़ना रहेगा। लीफी वेजिटेबल्स में आपको पालक पढ़ना रहेगा। तो ये क्रॉप आपको पढ़नी रहेंगी इस यूनिट में। नेक्स्ट आपकी जो आती है यूनिट नंबर 8, इसमें आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वार्म सीजन वेजिटेबल क्रॉप पढ़नी रहेंगी। कौन कौन सी क्रॉप यहाँ पे रखी गई है इसमें? तो इसमें आपका टोमेटो हो गया, इग प्लांट जिसे ब्रिंजल कहते हो आप, और इसके अलावा हॉट एंड स्वीट पेपर, ओकरा, वेजिटेबल काउपी, डोलिकस लबलब। इसके अलावा आपका जो है क्लस्टर बीन, कुकुरबिटेशियस क्रॉप्स में आपको पढ़नी रहेंगी सारी क्रॉप। नेक्स्ट आपका आता है स्वीट पोटैटो, कसावा, याम, कोलोकैसिया, मोरिंगा और एमेरंथस। ये क्रॉप आपको पढ़नी रहेंगी इस यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट 9 की अगर बात की जाए तो यहाँ पढ़ना रहेगा आपको सीड प्रोडक्शन के बारे में। सीड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप आपको पढ़ना रहेगा, और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा जान लेते हैं इसके बारे में। इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वेजिटेबल इंडस्ट्री, मोड ऑफ प्रोपोगेशन इन वेजिटेबल सीड, मॉर्फोलॉजी एंड डेवलपमेंट इन वेजिटेबल सीड, फ्लोरल बायोलॉजी, ये पढ़ना रहेगा आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप बेस्ड ऑन सीड डोरमेंसी, पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन बिहेवियर, स्टेप इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल एरिया लोकेशन फॉर सीड प्रोडक्शन। इसके अलावा मेथड ऑफ सीड प्रोडक्शन पढ़ना रहेगा आपको। कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट मेथड्स, एग्जाम्पल आपका जैसे पॉलिनेशन मैकेनिज्म हो गया, सेक्स टाइप हो गया, रेशियो एंड एक्सप्रेशन हो गया। इसके अलावा आपका मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग पैटर्न इन कुकुरबिट्स, नर्सरी रेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग स्टेज, सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल्स। इसमें आपको कौन कौन सी क्रॉप पढ़नी रहेंगी? सोलेनेसियस क्रॉप, कुकुरबिटेशियस क्रॉप, लेगुमिनस क्रॉप, मालवेसियस क्रॉप, कोल क्रॉप पढ़ना रहेगा, लीफी वेजिटेबल क्रॉप पढ़ना रहेगा, रूट क्रॉप, ट्यूबर क्रॉप, बल्ब क्रॉप पढ़ना रहेगा। इसके अलावा आपका हार्वेस्टिंग, पिकिंग स्टेज एंड सीड एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स, ग्रेडिंग, सीड क्वालिटी टेस्टिंग, सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स वगैरह पढ़ना रहेंगे इस यूनिट में। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 10। यूनिट 10 से पहले अभी आपका कुछ सिलेबस बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं यूनिट 9 का। तो भी आपका जो है जिसमें ट्रू पोटैटो सीड वगैरह पढ़ना रहेगा, और इसके अलावा आपका जो पोटैटो होता है, स्वीट पोटैटो होता है, इनमें जो सीड प्लॉट टेक्निक होती है वो पढ़नी रहेगी। इसके अलावा आपका जो है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन पढ़ना रहेगा वेजिटेबल क्रॉप का, और इसके अलावा आपका जो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में पढ़ना रहेगा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। नेक्स्ट आपका जो यूनिट 10 है, यहाँ पे आपको हाईटेक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल क्रॉप पढ़ना रहेगा। अगर बात की जाए इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना रहेगा आपको, तो यहाँ पे आपको जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होती है, जो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी होती है, इस पे फोकस होगा बेसिकली। यहाँ पे आपका क्या पढ़ना रहेगा? फ्रूट, फ्लावर, वेजिटेबल क्रॉप की जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होती है उसके बारे में पढ़ना रहेगा आपको। इसमें आप जो है ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी जो होती है, इसका जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ह्यूमिडिटी का, एनर्जी मैनेजमेंट का, लो कॉस्ट स्ट्रक्चर का, ट्रेनिंग मेथड्स का, इसके बारे में पढ़ना रहेगा आपको। नेक्स्ट आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग लो कॉस्ट पॉली हाउस ग्रीन हाउसेस, अदर स्ट्रक्चर इन वेजिटेबल प्रोडक्शन, टाइप ऑफ क्लैडिंग मटेरियल, टाइप ऑफ मैदान मल्चिंग। नेक्स्ट आपका है सोलराइजेशन, फ्यूमिगेशन, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन पढ़ना रहेगा आपको, फर्टिगेशन पढ़ना रहेगा आपको यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है वर्टिकल फार्मिंग पढ़ना रहेगा आपको। इसके अलावा ऑफ सीजन वेजिटेबल कैसे कर सकते हैं आप, जिसे वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। टोमेटो की, कैप्सिकम की और कुकुम्बर्स की जो ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन होती है, जिसे वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं, वैल्यू एडिशन होता है, ये सब पढ़ना रहेगा आपको इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है आपका नंबर 11 पे? 11 पे आपका आता है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ स्पाइसेस क्रॉप।
मसाले वाली जो क्रॉप होती हैं उनमें कौन कौन सी क्रॉप पे फोकस किया गया है, कौन कौन सी क्रॉप पढ़नी रहेंगी आपको। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो है ब्लैक पेपर, कार्डेमम, क्लोव, सिनामोन, नटमेग, ऑल स्पाइस, टर्मेरिक, जिंजर, गार्लिक, कोरिएंडर, फेनुग्रीक, क्यूमिन, फेनल, अजवाइन, दिल, इसके अलावा सिलेरी, टेमेरिंड हो गया आपका, गार्सिनिया, करी लीफ, सैफरन, वनीला, ये क्रॉप पढ़नी रहेंगी आपको। इसके अलावा रोल ऑफ कमोडिटी बोर्ड इन स्पाइस डेवलपमेंट, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। यहाँ पे आपको कंप्लीट जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है स्पाइसेस की वो पढ़ना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नंबर 12 पे, क्या आता है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें आपका मीन, मीडियन, मोड वगैरह आते हैं। फिर आपका आता है डिस्पर्सन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ना रहेगा आपको। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपका नॉर्मल, बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है कोरिलेशन कॉफिशिएंट, यहाँ पे आपको रिग्रेशन, पार्शियल और मल्टीपल पढ़ना रहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जहाँ पे आपको टी टेस्ट, एफ टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट और रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन पढ़ना रहेगा। लैटिन स्क्वायर पढ़ना रहेगा आपको यहाँ पे, और स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन पढ़ना रहेगा। इनकी एनालिसिस कैसे की जाती है ये सब पढ़ना रहेगा आपको स्टैटिक्स में। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है लास्ट वाला पोर्शन, जनरल एग्रीकल्चर। इसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो इसमें पहला आपका है एग्रीकल्चर, इट्स इंपॉर्टेंस इन नेशनल इकोनॉमी, फैक्टर डिटरमाइनिंग एग्रो इकोलॉजिकल जोन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप प्लांट, कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ। यहाँ पे देखिए आपको कंप्लीट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़नी है, सीरियल की, पल्सेस की, ऑयल सीड की, फाइबर क्रॉप की, शुगर क्रॉप की, ट्यूबर्स की, फॉडर क्रॉप की, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। इसके अलावा आपका जो है क्रॉप रोटेशन हो गया, मल्टीपल एंड रिले क्रॉपिंग हो गया, इंटर क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये सब कुछ पढ़ना रहेगा इसमें। नेक्स्ट आपका आता है सॉइल साइंस का पोर्शन, यहाँ पे आपको सॉइल एज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, इट्स कंपोजिशन, मिनरल एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल, their role in crop production, chemical, physical and microbiological properties of soil, essential plant nutrient, macro and micronutrients, their function, occurrence, cycling in soil, principle of soil fertility and its evaluation for judicious fertilizer use, organic manure and biofertilizer, inorganic fertilizer, integrated nutrient management, ये पढ़ना रहेगा आपको। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, रेफरेंस टू प्लांट न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन और आपका जो है मेटाबॉलिज्म इन न्यूट्रिएंट्स, ये पढ़ना रहेगा इसमें। फिर इसके बाद क्या आता है आपका डायग्नोसिस ऑफ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज एंड देयर एमेलियोरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया आपका, ऑक्सिन हार्मोन इन प्लांट ग्रोथ, ये सब पढ़ना रहेगा। फिर आपका आता है जेनेटिक्स का पार्ट, यहाँ पे आपको सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्टिव साइकिल, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, जीन एक्सट्रैक्शन, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, पॉलीप्लाइडी, ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, जेनेटिक रिसोर्सेज, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन, फ्लोरल बायोलॉजी इन रिलेशन टू सेल्फिंग एंड क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट आपका आता है प्लांट ब्रीडिंग का पोर्शन, यहाँ पे आपको जेनेटिक बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, मेल स्टेरिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी, देयर यूजेस इन प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट आपका है पेडिग्री सिलेक्शन, बैक क्रॉस मेथड सिलेक्शन। इसके अलावा हेटेरोसिस एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन, डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड्स, कंपोजिट्स एंड सिंथेटिक वैरायटीज। नेक्स्ट आपका है हाइब्रिड, कंपोजिट एंड सिंथेटिक वैरायटी ऑफ मेजर क्रॉप, सीड एंड सीड प्रोडक्शन टेक्निक्स, ये पढ़ना रहेगा आपको इस यूनिट में। फिर आपका क्या है इसके बाद Important fruit and vegetable crop in India, method of propagation, sexual and asexual, package and practices and their scientific basis, crop rotation। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है इंटरक्रॉपिंग, कंपेनियन क्रॉप्स हो गया आपका। नेक्स्ट आपका है रोल ऑफ फ्रूट क्रॉप, वेजिटेबल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट वेजिटेबल, लैंडस्केपिंग एंड ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट आपका है कमर्शियल फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट आपका है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, सीरियस पेस्ट
disease affecting major crops, principle of controlling crop pest and disease, integrated management, proper use and maintenance of crop protection equipments। तो यहाँ पे आपका प्लांट पैथोलॉजी और जो एंटेमोलॉजी है वो भी पढ़ना रहेगा आपको, जो मेजर डिजीज और पेस्ट होते हैं वो पढ़ने रहेंगे। लास्ट आपका यहाँ पे आता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का पोर्शन। यहाँ पे आपको बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर, फार्म प्लानिंग एंड ऑप्टिमम रिसोर्स यूज इफिशियंसी, मैक्सिमाइजिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फार्म सिस्टम एंड देयर स्पाटियल डिस्ट्रीब्यूशन, देयर सिग्निफिकेंट रोल इन रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे पूरा होता है। दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आप सभी से नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो आपका नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड होता है, इसके सीनियर हार्टिकल्चर ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है, इसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। माफ़ करिएगा, मुझे गलती से मैंने अभी आपका बोल दिया था नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसका तो एग्ज़ाम हो चुका है। ये आपका सिलेबस था नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड का, तो कभी कभी मुंह से गलत निकल जाता है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। इसके अलावा ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूरी होती है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, और हमारा जो एग्रीकल्चर जीके ऐप है वहाँ पर भी मैं आपको इसको प्रोवाइड कर दूँगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनएचबी के एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी यूट्यूब पे। इसके अलावा इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमारे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।